देखिए क्वेश्चन नंबर 41। यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन एकदम इजी है, एकदम आराम से बेसिक मेथड लगाइए और आसानी से बनाइए। क्वेश्चन आपको ऊपर वीडियो में शो करेगा। देखिए बोला कि यदि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दी जाए तो शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोला कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगा 6 गो 9 यानी कि 3 4 5 6। अब बोला कि इसमें से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटा दी जाए तो शेष क्या बचेगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1 पर 3 0। जितना अंक सबसे छोटी संख्या बोलेगा उससे एक कम 1 पर 0 बैठा देंगे, है ना। अब इसको घटा देते हैं, यहाँ से आपका 9 बच जाएगा, यहाँ से 9 बच जाएगा और यहाँ से 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ से फिर आपका 9 बचेगा 9, यानी कि 99 1 999। ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे 8 बच जाएगा आपका, यहाँ 8 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि पहला क्वेश्चन था, हालांकि ये बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर तार लगाने में 80 मीटर तार लगता है, तो उस खेत से 2 मीटर गहरी मिट्टी काटने पर उस मिट्टी का आयतन क्या होगा। चलिए बोला कि एक वर्गाकार खेत है यानी कि स्क्वायर के शेप में है ना। एक खेत जो है वो क्या है वर्गाकार है स्क्वायर के शेप में। बोला कि इसके चारों तरफ तार लगाने में 80 मीटर लगता है, यानी कि चारों तरफ अगर इसका दूरी डिस्टेंस तय करता है तो इतना बने, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से ये फिर ये और ये वाला है ना, यहाँ से ये, यानी कि चारों तरफ साइड करने के बाद क्या होता है कि इसका 80 मीटर डिस्टेंस पुरता है। यानी कि 80 मीटर चारों तरफ से करने का मतलब क्या होगा कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप, यानी कि 80 जो है क्या है परिमाप है। तो वर्ग का दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप बराबर 80 मीटर, तो वर्ग की भुजा निकल जाएगा यहाँ से, तो वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि चारों भुजा इसका वर्ग का बराबर होता है तो क्या हो जाएगा, अच्छा वर्ग का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है 4a, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका, अगर यहाँ से लिखेंगे वर्ग की भुजा तो आपका 80/4 बराबर a हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर है ना। यहाँ से 20 मीटर आपका निकल के आ गया भुजा। अब बोला है कि 2 मीटर गहरा है ना, 2 मीटर गहरा, यानी कि पहले से स्क्वायर था, अब इसमें बोला है कि 2 मीटर गहरा कर देना है इसको, यानी कि डीप इसका कितना बढ़ जाएगा आपका 2 मीटर। यहाँ से अब क्या हो जाएगा ये घनाभ हो जाएगा, सॉरी घन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा अब ये क्यूब हो जाएगा घन। बोला कि इसका जो गहराई है यहाँ से यहाँ तक एच क्या है ये 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर। अब भुजा हमको पहले से पता है कितना 20 मीटर है ना। अब ये कितना मिट्टी निकलेगा, तो मिट्टी निकलेगा पानी भराएगा टंकी में, इसका मतलब क्या होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो ये आयतन पूछा है, घनाभ का आयतन है ना, सॉरी घन का आयतन पूछा है। घन का आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ से आपका अच्छा 2 मीटर ही दिया हुआ है, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका घनाभ, घन नहीं होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा घनाभ। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ से हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों समान है, लंबाई भी हमारा 20 है, चौड़ाई भी 20 है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से निकालेंगे, L के जगह 20 रखेंगे, B के जगह 20 रखेंगे और H के जगह 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 400, 4 दूना 800 मीटर क्यूब है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है,
तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए इसको भी देखते हैं। बोला कि एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि 1/2 जो दूरी है इसका, क्वेश्चन नंबर आपका 43। ये क्वेश्चन आपको ऊपर में वीडियो में शो करेगा, है ना। एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आधा दूरी तय किया कितना, 20 के रफ्तार से। अब बोला है कि शेष आधी दूरी 40 की रफ्तार से, शेष जो 1/2 बचा वो 40 की रफ्तार से, है ना। शेष आधी दूरी 40 की रफ्तार से तय करता है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब बोला है कि टोटल डिस्टेंस जो आपका है, टोटल डिस्टेंस बराबर 40 किलोमीटर। अच्छा, बोला कि इसका आधा 20 की रफ्तार से, यानी कि आधा कितना हो जाएगा, 20 इधर और इस तरफ रेशियो में लिखिए इधर 20, यानी कि ई 20 चला 20 की रफ्तार से, तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, 20/20, तो आपका दूरी बटा चाल निकल के समय आ जाएगा। दूरी बटा चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, दूरी बटा चाल बराबर 20/20, कितना निकल के आएगा आपका, 1 घंटा। समय बराबर यहाँ से लिख लीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो यहाँ से आपका 20 का 20 कितना निकल गया, 1 घंटा। अब बोला है कि ये 20 किलोमीटर किसके रफ्तार से, कितना के 40 के रफ्तार से, तो 40 किलोमीटर 1 घंटा में, तब 20 किलो कितना में, तो डायरेक्ट से निकालिए ना जी, आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। तो दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगा, तो यहाँ से देखिए 1 घंटा यहाँ से, है ना, 1 घंटा यहाँ से आधा दूरी तय करने में, और 30 मिनट यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट, है ना, यानी कि लगभग 1.5 घंटा। तो दिया हुआ आपका ऑप्शन में 1.1/2 घंटा, ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4 डी। तो ये 43 नंबर क्वेश्चन था। अच्छा, आगे देखते हैं 44 नंबर, तो इसको मिटाते हैं। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 और 1600 रुपया बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम रेशियो में किसका किसका दिया है, तो ए और बी, तो ए रेशियो बी लिखते हैं। बोला है आय का अनुपात, तो यहाँ आय लिखते हैं। आय कितना दिया है, 5:6, तो यहाँ से 5:6 लिख लेते हैं। अब बोला है कि इसका व्यय का अनुपात, यानी कि एक्सपेंडिचर, है ना, व्यय का अनुपात कितना दिया है आपका, 3:4 दिया है, 3:4 दिया है। अब बचत बोला है, बचत दिया है रुपया में, आय दिया है रेशियो में, व्यय दिया है रेशियो में, और बचत दिया है किसमें, रुपया में। तो जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। बोला कि 1800, तो यहाँ लिखते हैं 1800, ए बचा रहा है 1800, बी बचा रहा है 1600। ये इसका इनकम है, ये इसका खपत है, और ये इसका बचत है ना। तो यहाँ से देखिए इसका सबसे आसान लॉजिक लगा इसमें कि इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ से आपका यूनिट में वैल्यू आएगा, है ना। तो यहाँ से कीजिए पहले, तो 5 × 4 कीजिएगा, क्या हो जाएगा 20, और यहाँ से कीजिएगा 6 × 3, ये हो जाएगा आपका 18, है ना। यहाँ से आपका 20 - 18 अंतर निकल के आया 2 यूनिट में। ये कितना निकल के आया, 2 यूनिट में। अब देखिए पैसा में यहाँ दिया है बचत, यहाँ भी पैसा में बचत दिया है। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, और इसको इससे गुना कर दीजिए, सीढ़ीनुमा अनुपात की तरह, सीढ़ी के नियम चलेगा, तिरछा तिरछा, है ना। तो यहाँ से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 × 4 = 7200, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 16 × 4800। ये दोनों का अंतर जो होगा, ये दोनों का अंतर और इसका अंतर दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से अंतर देखिए कितना है, 2400 का, और यहाँ से अंतर कितना है, 2 यूनिट, यानी कि 2400 जो है
2 यूनिट का वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी कि ई वाला पूछा है। बी का मासिक आय क्या है 6 रेशियो में, तो 6 का वैल्यू पूछा है। तो डायरेक्ट इसको 2400/2 करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, और गुना इसको क्या कर देंगे 6, तो इसका मासिक आय निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए, द्वितीय 6 और 24 दूना 48, 24 तिया 7200 रुपया, है ना। ऑप्शन नंबर 4 डी आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है एसएससी में, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। इसको मिटाते हैं। ये आपका 44 नंबर था। देखिए 45 नंबर, यदि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 2400 रुपया कमाते हैं और 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में कितने, एक मिनट क्वेश्चन को इसको देखना होगा। चलिए, बोला कि यदि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 2400 रुपया कमाते हैं तो 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में कितने रुपए अर्जित करेंगे, यानी कि कमाएंगे, है ना। तो बोला कि 12 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करता है, यानी कि 12 आदमी जो काम किया है 9 घंटा तक, तो कितना रुपया कमाया है 2400 रुपया। चलिए, अब बोला कि 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी कि 9 आदमी प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा 8 घंटा काम करके 7 दिन में कितना कमाएगा। तो यहां से इसको यूनिट में पहले निकाल लीजिए, इतना का बराबर वैल्यू ये है, यहां से काट लीजिए 12 दूना 24, 200, यानी कि 200/9 रुपया कमा लिया। ये एक आदमी एक दिन में 1 घंटा में कमा रहा है ना। अब क्या बोला है कि 9 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में कितना कमाएगा। तो बोला कि 9 आदमी 8 घंटा करके 7 दिन में कितना रुपया कमाएगा, है ना। तो एक दिन में इतना कमा रहा है, इसको गुना कर दीजिए 9 गुना 8 गुना 7 से, तो 9 से 9 खत्म, है ना। और यहाँ से 8 गुना 16, 16 7 बली होतल से आपका आंसर गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा, और 8 गुना 16, 16 7 बली होतल से ऑप्शन नंबर आपका 3, 11,200 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इंक डालना होगा इसमें, इंक खत्म हो गया, देखिए 11,200 रुपया आपका आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45, है ना। चलिए 46 कहता है, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। 45 नंबर, सॉरी 45, 46 नंबर, 46 नंबर बोला किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है, एक लाइन के आंसर इस सबका है। देखिए बोला है कि 25% योग्य नहीं है, तो योग्य कितना बचा, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100%, तो 25% एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो योग्य कितना होगा 75%। अब बोला है कि संख्या में क्या है 450 गो आदमी है जो क्या है योग्य है, तो किसका वैल्यू हो जाएगा आपका योग्य आदमी, यहाँ पे प्रतिशत है 75 और संख्या में कितना दिया है
ये आपका यहाँ लिख देते हैं अयोग्य, अयोग्य, और ये क्या हो जाएगा योग्य, है ना। तो यहाँ से आपका योग्य, तो योग्य कितना है प्रतिशत में 75। अब पूछा कितना आदमी टोटल बैठा होगा, तो देखिए यहाँ बैठ सकता है कितना आदमी की संख्या पूछा है, तो 100 का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से काट देंगे 25 या 75, 25 चौके 100, और यहाँ से 3 से 15 बार में यानी कि 150 बार में, और 15 चौका 60 यानी कि 600 टोटल आदमी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 2 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 हो गया 47। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है तथा 120 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है। चलिए क्वेश्चन तो है लेकिन ठीक ठाक है। 47 नंबर बोला है एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को कितना देर में तय करता है 18 सेकेंड में। इसको दो से बनाइए, दो मेथड से। मान लीजिए कि माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर है ना। चलिए छोड़िए इसको, शॉर्टकट देखिए। 162 मीटर लंबाई, अच्छा एक चीज देखिए, यहां से आप अच्छा 162 मीटर दूरी तय करता है 18 सेकेंड में। अब क्या बोला है कि 120 मीटर पार करता है 15 सेकेंड में, है ना, 15 सेकेंड में। तो एक चीज देखिए, यहां से जो दूरी तय किया एक्स्ट्रा, वो क्या होगा, रेलगाड़ी का चाल होगा। यहां से जो टाइम में डिफरेंस जो आपका अंतर दिया हुआ है, यहां से टाइम में अंतर 3 सेकेंड, और यहां से डिस्टेंस में अंतर आपका कितना हो जाएगा 180, ठीक है। यहाँ से 20 20 40 और 2 42 है ना। यहाँ से 42 मीटर में और 3 सेकेंड में, तो यहाँ से काटिएगा तब आपका निकल क्या जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रेलगाड़ी का रफ्तार आपका निकल के आया 14 मीटर पर सेकेंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो पहला वाला चाल कितना है 162 मीटर चलता है ना। 162 मीटर चलता है कितना में 18 सेकेंड में, है ना। तो 18 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 14 चल रहा है। अच्छा ये 18 सेकेंड में जो दूरी तय किया होगा, 1 मिनट, 18 सेकेंड में जो दूरी तय किया होगा, वो रेलगाड़ी के लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों तय किया होगा। जैसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ट्रेनमा इसे गुजरेगा, तो ये ट्रेनमा गुजर के यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ तक, है ना। यहाँ ट्रेन आ गया, वंदे भारत ट्रेन है, देख लीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आता नहीं है। तो ये प्लेटफार्म का दूरी या ट्रेन की दूरी दोनों बराबर दोनों दिया है, ये 18 सेकेंड में। तो 18 से गुना करेंगे, और सॉरी 14 मीटर पर सेकेंड हमारा रफ्तार है, तो इसको 18 को 14 से गुना करेंगे, तो ये टोटल ट्रेन की प्लेटफार्म के दोनों की लंबाई आ जाएगा, और हमको प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है। तो यहाँ से कीजिए गुना, तो 18 चौक 72 के 2, अच्छा इतना माइनस क्या हो जाएगा आपका 162 मीटर बराबर ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, ट्रेन का की लंबाई, है ना। तो यहाँ से कीजिए, 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 का 18 और 7 25, है ना, यानी कि 252 माइनस 162 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 5 यानी 15 में से 6 गया 9, यानी कि 90 मीटर आपका दूरी निकल के लंबाई आया ट्रेन का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर, यही सब कुछ मतलब नहीं, 49 भी तो बन ही जाएगा। 50 नंबर थोड़ा सा देख लीजिए। पचास नंबर, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसी दर से वह स्वयं की
8 गुनी कितने समय में हो जाएगी, है ना। स्वयं की 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। अच्छा, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है। अच्छा, 4 वर्ष दुगना हो रहा है, तो इसका देखिए 4 वर्ष में क्या हो रहा है 2n। 4 वर्ष में कितना हो रहा है 2n। अब बोला है कि 8n कितना वर्ष में हो जाएगा, है ना। तो देखिए कि n जो है इसका कितना इस पर कितना पावर रखेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 2 के पावर 3, यानी कि 2 के पावर अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर यहाँ 8। और जो पावर यहाँ हम रखे उस पावर को क्या करेंगे इससे गुना कर देंगे, वही आपका यहाँ आंसर होगा वर्ष में। तो यहाँ से 3 चौके 3 गुना 4, 3 चौके 12 साल, यानी कि 12 साल में क्या हो जाएगा 8 गुना। एक साधारण ब्याज में होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका हो जाएगा n1 - 1 बटा n2 - 1 इज इक्वल टू t1 बटा t2, है ना। तो इस पर बैठा दीजिएगा। इसमें क्या होगा कि आपका या तो दोनों टाइम दिया हो रहेगा दोनों टाइम, और एक गुना गुनी दिया हो रहेगा, या दोनों गुना गुनी दिया रहेगा और एक टाइम दिया हुआ रहेगा। इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। 50 हो गया, 51 देख लीजिए, 51 भी। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। चलिए MRP दिया हुआ है 1600 रुपया। 2 क्रमवार बट्टे देने के उपरांत उसे 1224 रुपया में बेचा जाता है। SP दिया हुआ है 1224 रुपया। चलिए आगे देखते हैं। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगा। क्वेश्चन आसान है। देखिए MRP आपका 1600 दिया हुआ है। पहला डिस्काउंट पता है आपको 10 दिया है, यानी कि 10% डिस्काउंट दिया तो कितना बचा 90%। तो 90 बटा 100, है ना। 90% निकाल लीजिए यहाँ से। 0 से 0, 1 0 से 0 खत्म, 0 से 0 और 16 44 से, यानी कि 1440 रुपया। अब बोला कि कितना डिस्काउंट दिया कि 1224 रुपया में वो बेच दिया इस पर, और कितना डिस्काउंट दिया कि 1224 में बेच दिया। तो ये दोनों का अंतर देखिए 1440 माइनस क्या कीजिएगा आप 1224, तो यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ से आपका 2 बच जाएगा, यानी कि 216 रुपया। यानी कि डिस्काउंट कितना का दिया 216 रुपया के 1440 पर दिया तो कितना बचा 1224 रुपया। तो इसी का प्रतिशत में पूछा है, तो रुपया में दिया हुआ आपका 216 बटा किस पर छूट मिला है, तो जिस संख्या के साथ का से में पर ये शब्द लगा रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे नीचे, बटा में नीचे। जो अंतर रहेगा ऊपर, का से में पर वाला शब्द संख्या जो होगा वो नीचे होगा, यानी कि 1440। अब प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में चेंज करने के गुना 100। तो यहाँ से काट दीजिए 1 0 से 1 0, यहाँ से काटिए 12 से 12 बढ़े 44 से 12 का 12 कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 9 12 8 96, यहाँ से 6 दूना 12 और 6 तिया 18, यहाँ से 2 बचे 10 और यहाँ से गुना कीजिए तो 5 तिया 15%। अगला डिस्काउंट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी। ठीक है, 53 नंबर बना 52 53 सब बता 54 सब बताने का चीज नहीं है, बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए 55 नंबर कहा कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे भरेंगे। एक लाइन में सबके आंसर है। बोला कि पाइप ए भर सकता है 4 घंटा और बी भर सकता है 16 घंटा में, तो दोनों मिलकर कितना भरेगा लिख लीजिए।
ए भरेगा 4 घंटा में, बी भरेगा 16 घंटा में। तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, टोटल यूनिट में काम आएगा। 16 और 4 का लघुत्तम 16 है ना। एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एक एक करके भाग दे करके, तो 4 चौका 16 और 16 का 16, यानी कि ये 1 घंटा में करेगा 4 यूनिट का। तो ये कितना करेगा 1 यूनिट। और टोटल काम का संख्या यूनिट में आपका है 16। तो दोनों मिल के करेगा काम। तो ये 4 यूनिट और 1 यूनिट जोड़ दीजिएगा तो 5 यूनिट। ये 5 से 16 में भागा दीजिएगा तो आपका समय निकल के आ जाएगा। आंसर देखिए दिया हुआ आपका भिन्न में, तो 16 बटा क्या आ जाएगा 5 घंटा, यानी कि एच है ना। 16 बटा 5 घंटा आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। 56 नंबर बताने वाला क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन बना लीजिएगा ये सब। 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% तो नुकसान हुआ था। क्वेश्चन तो नहीं समझने वाला, देखिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर आपका 57, क्वेश्चन आपको ऊपर शो करेगा है ना। 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश में 60% का नुकसान हुआ। यानी कि मान लीजिए वो बेचारा 100 रुपया लगाया, 100 रुपया में उसका 60% का नुकसान हो गया, यानी कि 60 रुपया का नुकसान हो गया। तो नुकसान आपका दिया हुआ है 60%। चलिए आगे देखते हैं। बोला कि उन्होंने 2 चरणों में धनराशि की वसूली की। अब उसको नुकसान हो गया, बोला कि अच्छा रुकिए। तो 1 साल में क्या किया कि 2 चरण में, एक बार कितना निकाला 1 लाख रुपया, दूसरा बार में कितना निकाला 80,000 रुपया, यानी कि 2 बार करके नुकसान निकाल लिया। जो नुकसान उसको हुआ था वो ऊपर कर लिया। तो देखिए 60% नुकसान हुआ था। रिकवरी कितना कितना किया, तो पहला बार में किया है आपका 1 लाख रुपया है ना, 1 लाख रुपया हो गया आपका। और दूसरा बार में कितना निकाला है, इसको दोनों कैट कीजिएगा 80,000 रुपया, 80,000 रुपया हो गया। ये दोनों वैल्यू बराबर होगा ना 60% का। नुकसान इसको प्रतिशत में कितना हुआ था 60 रुपया, रिकवरी कितना किया इतना, तो बराबर हो गया, यानी कि ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट है ना। तो यहां से इस दोनों को बैलेंस कीजिएगा, दोनों बराबर होगा आपस में। इस 60% का वैल्यू ये रुपया में बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा 60% आपका हो जाएगा 1,80,000 के बराबर है ना, 1,80,000 के बराबर। अच्छा अब बोला कि टोटल पैसा कितना निवेश किया था। तो जब इस 60% का वैल्यू आपको पता चल गया कि 1,80,000 है, तो 100% निकाल लीजिए इजीली एकदम। तो 1,80,000 अब बटा में कीजिएगा 60, गुना में इधर लिखिएगा 100, यानी कि 100 का वैल्यू हमको निकाला है, इसका वैल्यू है ना। तो यहाँ से काटिएगा, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 से काट दीजिए 3 बार में 18, बच गया कितना जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो, यानी कि 3 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी कि 3 लाख। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। 58 नंबर महत्तम से अवर तक पूछा है। तो जब भी भिन्न में संख्या रहेगा तो ऊपर वाला के क्या लीजिएगा महत्तम और नीचे वाला का लघुत्तम, वही आपका क्या होगा आंसर। 59 नंबर 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि 59 क्या बोला है कि 6600 रुपया है टोटल कितना है 6600 रुपया है। बोला कि इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, एक को 3 वर्ष के लिए और एक को 4 वर्ष के लिए। दोनों का डिफरेंट रेट है और CISI पूछा है, साधारण ब्याज है। तो 3 वर्ष वाला के पूछा है, बोला कि 10% रेट है, और ये 4 वर्ष वाला के बोला है कि 9% रेट है। तो SI बराबर क्या होगा R इंटू टी। तो R आपको दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, तो SI निकाल लीजिए कितना है 10 या 30% है ना, और यहाँ से 9 चौका 36%। पैसवा जो होगा ये दोनों के अल्टरनेट होगा, इसका जो रेशियो आएगा आपका पैसवा इसका क्या होगा अल्टरनेट होगा। तो काट दीजिए यहाँ से 6 5 30 और 6 6 का 36। तो पूंजी क्या, जैसे देखिए जो उपभोग होता है आपका
उसका उल्टा जैसे होता है वैसे इसमें क्या होगा, 5 का उल्टा क्या होगा 6, यानी कि उसका कंजप्शन सॉरी पैसा कैसे होगा, तो ये 5 है इसका अगर सी आई, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 5 हो जाएगा, यानी कि दोनों उलट जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 5। रुपया में दिया हुआ है आपका 6600 टोटल वैल्यू, और यहाँ से रेशियो में आएगा 5 और 6 कितना 11 का वैल्यू, यानी कि 11 यूनिट। अब पूछा किसका है, दोनों का पूछा है, तो इसको 11 से भाग दीजिए, एक बार 6 से गुना कर दीजिए और एक बार 5 से गुना कर दीजिएगा, तो 11 छक पहले 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 11 छक्का 66, यानी कि 600 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू आया। तो आप दोनों का पैसा निकाल लीजिए, तो यहाँ 6 यूनिट यहाँ 5 यूनिट, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6 छक्का 3600 रुपया, और यहाँ से 6 पचे 30 रुपया 3000 रुपया, यानी कि यहाँ गुना किए हैं 600, यहाँ भी गुना किए हैं 600, 3600 और 3000। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आपका रुक्मिणी का वॉल्यूम 1 का टेस्ट नंबर आपका है, टेस्ट सेट प्रैक्टिस का वॉल्यूम नंबर क्या है सॉरी 1, और टेस्ट नंबर 6 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डिस्कशन कराने लायक था वो डिस्कशन करा दिए हैं, है ना। और जो भी और कोई डाउट होगा तो फिर आप बोल सकते हैं, फिर उसका भी हम, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो छूट गया होगा, आपको लगता होगा कि नहीं हमको ये भी अब बताना चाहिए, तो वो क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में आपको और डाउट है, उसको भी क्लियर कर देंगे। चलिए अभी के लिए बस इतना है।